सिस्टर की शादी से डिलीवरी लगी लेके रखा था तो वो सारा पानी में ना खत्म हो गया। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो अब मेरे पास एक चाय पीने के लिए कप नहीं है सर के, मैं बाहर आके कप वगैरह चाय डाल के। तो ये जो बहन है इनकी, वो हमारी भी बहन है इंशाल्लाह, उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह अलवासियो वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवासियो वेलफेयर फाउंडेशन के साथ 2025 के सैलाब की अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ दिन पहले हम मौजूद थे सवात में। सवात के इलाकों में हम गए, बुनेर और आगे पीर बाबा बाज़ार और इसी तरह जो है वो आगे बशनोई और कदर नगर के इलाकों में हमने विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हो सकता था हमने उन लोगों की मदद की, उनको राशन पहुँचाया, आपकी अमानतें उन तक पहुँचाई। देखते ही देखते लाहौर के अंदर भी जो है वो, बल्कि पूरे पंजाब में जो है वो सैलाबी सूरत हाल बन गई। अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये मोलनवाल का इलाका है। मेन इस वक्त मुल्तान रोड पे ट्रैफिक भी आप देख रहे होंगे और यहाँ से चंद ही मिनट के फासले पे जो आबादियाँ हैं, जो 20-20 फुट जो दरिया के ऊपर आबादियाँ हैं, जिसमें पार्क व्यू के साथ मुल्हिका जो है वो टाउन्स बनते हैं, वहाँ पे जो है वो इस वक्त बहुत ही शदीद सैलाबी सूरत हाल है। 20-20 फुट पानी जो है वो वहाँ पे खड़ा है। लोगों के घर जो है वो पूरे के पूरे घर पानी में डूब चुके हैं और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे उन लोगों को हमने रेस्क्यू किया और यहाँ पे हमने खैमा बस्ती बनाई है। आप यकीन करें, रात हम जब 2 बजे तक हम यहाँ पे मौजूद थे, कल रात जो गुज़श्ता रात गुजरी है, खैमा बस्तियाँ लगवा रहे थे लोगों को। जब हम बाहर लेके आ रहे थे तो बहुत ही दर्दनाक मनाजिर थे और रात ख़वातीन जो है वो रोती हुई हमें अपनी दास्तानें सुना रही थी। कुछ हालात जानते हैं यहाँ पे मौजूद, इनसे पूछते हैं कि कब पानी आया, क्या सिलसिला था, इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पे आपका घर? हमारा घर है जी ये थीम पार्क व्यू, जिसका ऑनर है हाजी खुशी साहब। ठीक है, जब हमने शुरू से प्लाट लिए थे लोग कहते थे कि यहाँ के पानी है या कुछ है, उसने कहा मैं सारा सिस्टम है ना जो सेटअप किया हुआ है, आगे बंद लगाए हुए हैं, पानी नहीं आएगा। ठीक है, हम मजदूर आदमी थे, गरीब थे, जो हमारे पास पैसे थे, जो कुछ था हमने सब कुछ यहाँ पे लगा दिया। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो कितने घर हैं ये थीम पार्क की आबादी में? अंदाज़न ये 25-30 हज़ार घर होगा, इतना है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा बड़ी आबादी है। और नाजरीन, जुल्म ये है कि दरिया के ऊपर बनाई गई है और दरिया के ऊपर महंगे घर, महंगे प्लॉट्स बेचे गए हैं और जब पानी आया है तो कोई बन और किसी चीज़ ने काम नहीं किया। तो कितने बच्चे हैं आपके शादीशुदा? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो अब मेरे पास एक चाय पीने के लिए कप नहीं है सर के, मैं बाहर आके कप वगैरह चाय डाल के पी। मेरा सब कुछ अंदर रह गया बिल्कुल। हम जो है ना खाली हाथ, एक रिक्शा मेरे पास था, उस पर बच्चों को बिठाया और बाहर आ गए। बच्चों की जानें बचा के निकले हैं क्योंकि इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है, पूरे घर नज़र ही नहीं आते, कहाँ घर पानी के अंदर हैं। तो घर के अंदर जो सामान है ऑब्वियसली वो निकालने का मौका ही नहीं दिया गया, मौका ही नहीं मिला। अपनी बच्चों की जान बचा के जो है वो निकले हैं और आज यहाँ पे जहाँ पे हमने खैमा बस्ती लगाई है यहाँ पे मौजूद हैं और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो आप भी इधर रहते हैं? हाँ जी, थीम पार्क में। हमारा एक ही गली में इनका घर है, एक ही गली में घर है। आप भी शादीशुदा हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जुल्म नाजरीन ये है कि हमेशा जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई मसला बनता है, हमेशा गरीब का बच्चा जो है वो मारा जाता है, जो सारा दिन मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है एक छत बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये माफिया जो हमारे मुल्क में मुसल्लत हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि इन गरीबों के साथ हर दफ़ा जो है वो ये मामला होता है। जब सैलाब आता है, जब कोई आफत आती है, हमेशा गरीब का बच्चा जो है वो, जो सारी ज़िंदगी लगा के अपने लिए रोज़ी रोटी, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता है, उसको सड़क पे आना पड़ता है। तो ये अलमिया है हमारे मुआशरे का और मेरा और आपका इम्तिहान है। मैं समझता हूँ ये असल इम्तिहान इन लोगों का नहीं है, ये असल इम्तिहान मेरा और आपका है कि यहाँ पे जो अपने ठंडे AC वाले कमरों में सो रहे हैं, हम इन लोगों के लिए क्या किरदार अदा करते हैं। तो मेरी दर्दमंदाना अपील है आपसे, गुजारिश करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है अपने घरों से निकलें, छोड़ दें इधर उधर की बातें, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो गया। इस वक्त लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप जो है वो इन लोगों का सहारा बने, इनके लिए आप जो है वो वक़्त निकालें।
यहाँ पे इनको खाने की ज़रूरत है, इनको जो है वो अभी खेमों की ज़रूरत है, और फिर जब घर जाएंगे ऑब्वियसली घर में कुछ नहीं बचा। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं जी। आप क्या करते हैं? मैं डेकोरेशन का काम करता हूँ, बलून डेकोरेशन। क्या चीज़? बलून डेकोरेशन का काम। अच्छा, बलून डेकोरेशन। अच्छा जी, बताइए वाले साहब को क्या हुआ था? वो ये शाहपुर के सामने ना खड़ा था, उधर एक्सीडेंट हुआ था डैम्पर के साथ, तो दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई थी, काट दी दोनों हाँ टांगे। तो वो जो आप बता रहे थे कि सिस्टर की शादी है। जी, सिस्टर की शादी से जहेज वगैरह लगे लेके रखा था, तो वो सारा पानी में ना खत्म हो गया। अभी बता रहे हैं जी सामान, ये पीछे गांव गए हुए थे, पानी आया और इनकी सिस्टर की शादी थी रखी हुई, लेकिन सामान जो है वो पूरे का पूरा जो इन्होंने बना लिया था अपनी बहन को देने के लिए, वो भी जो है वो घर में पड़ा। और जाहिर बात है जब आप इतना पानी है, पूरा घर जो है वो 1.5-2 मंजिला ऊपर तक जो है वो पानी है, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो मैंने इनसे वादा किया इंशाल्लाह, इनका नंबर भी मैंने ले लिया है। जब पानी खुश्क होता है, पानी नीचे जाएगा, तो ये जो बहन है इनकी, वो हमारी भी बहन है इंशाल्लाह, उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह अलवासियो वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम इंशाल्लाह इनकी बहन की शादी का वादा करते हैं, और पूरा जो है वो जो सामान आपने बनाया था वो इंशाल्लाह हम बना के देंगे। जी सर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे डबल स्टोरीज घर हैं, मार्बल टाइल पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद से, सैकड़ों के हिसाब से जो घर हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और इलाका मकीन जो है वो यहाँ पे खैमा बस्तियों में इस वक्त मौजूद हैं। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है। मुझे और आपको ये बात करना बहुत आसान है, इनके हालात बताना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है। रात हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। यहाँ पे नफ्सा नफ्सी का आलिम था जब फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी। आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे जो है वो, ये आप अगर आप ये भी देख सकें तो नीचे जो है वो इन्होंने ईंटों का सराहना बनाया हुआ है, और इस वक्त नीचे कंबल बिछा के, चादर बिछा के नीचे जो है वो आराम कर रहे हैं। तो ये कोई खुशी से नहीं हो रहा, बहुत ही मुश्किल हालात हैं इस वक्त। पाकिस्तान की जो पूरे पंजाब की ओवरऑल सूरत हाल है और KPK की सूरत हाल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने नरम और गर्म बिस्तरों से, अपने AC वाले कमरों से बाहर निकल के ज़रा ज़रूर इन लोगों का सोचें, बाहर आएँ। आप देखें कि लोग इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, जिसका घर, आप यकीन करें कि 20 फुट पानी, ये जो वायर्स गुजर रही हैं बड़े खंबे की, इसके ऊपर से जो है वो हमारी कश्ती गुजर रही है। तो जिसका घर पूरे का पूरा पानी में डूब गया, उसके अंदर घर का सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि उस घर की क्या हालत होगी। घर का सारा सामान बर्बाद हो गया। रात हमें एक खातून मिली, वो बता रही थी कि हमने अभी सोलर लगवाया था और हम उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे को बहुत ज़्यादा बिजली नहीं है। जो बाप्टा किया है लोगों ने, सोलर्स लगाए हुए हैं, सोलर सिस्टम पे ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। तो अभी हमने वो इंस्टॉलमेंट्स पे लगवाया था, तो लोग जो है वो हमसे डिमांड करेंगे पैसों की, और आज हम जो है वो रोड पे बैठे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर, ये कम से कम अभी 20 फुट पानी है, तो उसको निकलने में भी अभी वक्त लगेगा। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे इस खैमा बस्ती की हमें और ज़रूरत है, खैमे मज़ीद लगाएंगे। इसी तरह सोने के लिए चारपाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है वो नीचे आराम कर रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं नीचे कंबल बिछाए हुए हैं, और एक एक चारपाई पे एक जो है वो बिस्तर पे 4-4, 5-5 लोग आराम कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद यहाँ पे, बहुत लाहौर से कोई बैकवर्ड इलाका नहीं है, लाहौर के वस्त में थोड़ा सा बाहर निकलें, ठोकर से 10 मिनट के फासले पे जो है वो आज हम मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जितना हो सकता है आप जो है वो अलवासियो वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ आके इनके हालात देख सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि अभी खैमों की ज़रूरत है, वो हमें चाहिए, चारपाइयाँ चाहिए, और यहाँ पे हमने किचन कायम कर दिया बाकायदा। 3 वक्त जो है वो यहाँ पे पका पकाया खाना अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह पीने का साफ़ पानी है और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं। और फिर जब ये घर शिफ्ट हो जाएंगे, अभी भी यहाँ पे कुछ लोग जो है वो चूल्हा अपना ले के आए हैं। हमने खुश्क राशन भी जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि जो लोग अपना बनाना चाहते हैं वो भी जो है वो बना। और यहाँ पे आप रिक्शे खड़े देख रहे हैं, लोग जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि पेशावर जो है वो लोग नहीं हैं। लोग अपना कारोबार करते हैं, अपना रिज़्क़ कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शे चलाते हैं, और आज वो जो है वो इस हालत में है कि अपने घरों को नहीं जा सकते। यहाँ पे अभी तो रात है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन दिन के वक्त आज जितनी गर्मी थी, जुमे का दिन है, जितनी गर्मी थी आज, इस गर्मी में यहाँ पे रहना टेंटों में, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। खुदारा इन लोगों का साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।